जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे पास था के बारे में। आपको हम पिछले वीडियो में समझा चुके थे कि हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में इस वीडियो में भी हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में ही बात करेंगे। पिछले वीडियो में भी मैं ऑब्जेक्ट के बारे में ही बात किया था। फ़र्क यही था कि वो प्रेजेंट टेंस में था और ये पास्ट टेंस में है। वहाँ पे लिखा हुआ था कि पास है और हैव और हैज़ का यूज़ किए थे, लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग हैड का ही प्रयोग करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे देख लीजिएगा कि हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में कि वो ऑब्जेक्ट जो है किस पार्टिकुलर पर्सन के पास है। यहाँ पे पार्टिकुलर पर्सन के बारे में बात आएगा, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए इस बात को। अगर पार्टिकुलर प्लेस के बारे में बात आएगा कि ऑब्जेक्ट जो है किस स्थान पर है, तो यूज ऑफ देयर वाला जो मेरा जो वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके जो हम डाले हुए हैं उसको आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है किसी व्यक्ति विशेष के पास आएगा, इंडिकेट करेगा, तो ही ये लाइन आसानी से और अच्छा बन सकता है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल एक लिखे हुए हैं, उसको पहले आप देख लीजिए, उसके बाद फिर आपको समझ में अच्छा तरीक़ा से आएगा। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उससे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो में के पहले भी हम लोग बहुत वीडियो अपलोड कर चुके हैं, डाल चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या फिर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 कर करके हम डाले हुए हैं। उसको पहले शुरू से देखिए, उसके बाद फिर ये वीडियो देखिएगा। उम्मीद करते हैं बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा, बहुत अच्छा तरीक़ा से आपको समझ में भी आएगा। मैं नेचुरल तरीक़ा से आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो ये हो गया। ऑन द टॉपिक आते हैं हम लोग कि मेरे पास एक पेन था। पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि मेरे पास एक पेन है, लेकिन यहाँ पे है कि मेरे पास एक पेन था। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे कि किसके विषय में बात हो रहा है, तो मेरे विषय में बात हो रहा है। तो हो जाएगा आई, उसके फिर फॉर्मूला में हैड है, ऑब्जेक्ट हो गया पेन, तो हो जाएगा आई हैड अ पेन। उसके बाद फिर हो गया नेगेटिव लाइन। हर लाइन का हम हमेशा से समझा दिए कि कोई भी लाइन है उसका 4 पहलू होता है। पहला पहलू होता है असेटिव, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो हर एक लाइन का दूसरा पहलू है नकारात्मक वाक्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव। उसी प्रकार हर एक लाइन का तीसरा पहलू होता है जिसमें क्वेश्चन क्रिएट होता है, वो हम लोग हमेशा बोलते हैं इंट्रोगेटिव। उसी प्रकार कहीं कहीं पे नहीं का भी प्रयोग होता है, साथ ही साथ क्या का भी प्रयोग होता है, तो वो हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इस लाइन में हम लोग देखेंगे कि मेरे पास एक पेन था, तो इसमें कहीं पे भी क्या और नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये हो गया हम लोगों का असेटिव लाइन। इसलिए मैं इस लाइन को फॉर्मूला नंबर 1 से बनाया था। लेकिन अब मैं लिख रहा हूँ नहीं का प्रयोग करते हुए कि हो जाएगा मेरे पास एक पेन नहीं था। तो ये आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे नहीं का प्रयोग हुआ है, दैट्स वाई हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्मूला नंबर 2। तो हो जाएगा हम लोगों का अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सब्जेक्ट क्या है, तो हो गया आई, क्योंकि आई के विषय में बात हो रहा है तो आई हो गया। फिर फॉर्मूला में हैड का डिमांड है तो हैड यहाँ पे उतार देंगे। उसके बाद फिर नॉट का है तो नॉट उतार देंगे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, तो हो गया किसके विषय में बात हो रहा है, तो मेरे पास एक पेन नहीं था, तो पेन के विषय में बात हो रहा, तो यहाँ पे पेन लिख देंगे। पेन का क्वांटिटी 1 है तो ए लिख देंगे, 2 रहता तो 2 लिखते हैं। तो उसको एक लाइन से अगर पढ़ते हैं इस लाइन को, तो आई हैड नॉट अ पेन। उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, प्रश्नवाचक अगर लाइन करते हैं कि क्या मेरे पास एक पेन था, तो यहाँ पे क्या का सेंस आया, तो हम लोग फॉर्मूला नंबर 3 से बनाएंगे इंट्रोगेटिव से। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग फिट कर लेंगे। तो फॉर्मूला के हिसाब से पहले डिमांड आया है हैड का, फिर सब्जेक्ट का, तो आई हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया आ पेन। उसको लाइन को हम लोग सिंपल सा पढ़ेंगे तो हो जाएगा हैड आई अ पेन, क्वेश्चन मार्क साथ में चल जाएगा।
उसके बाद फिर कभी होता है कि क्या और नहीं दोनों का उपयोग होता है, तो हिंदी में हम पहले लिख ले रहे हैं कि क्या मेरे पास एक पेन था। साथ में नहीं भी लिखाएगा यहाँ पे, क्योंकि असेटिव और नेगेटिव दोनों हैं, सॉरी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों हैं, कि क्या और नहीं दोनों हमको यूज़ करना था, इसलिए हो जाएगा क्या मेरे पास एक पेन नहीं था, तो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ये वाला फार्मूला हम लोग को यूज़ करना है। तो फार्मूला के हिसाब से हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हैड लिखना है, तो हो गया हैड। उसके बाद फिर नॉट लिखना है, देख लीजिए फार्मूला में अब नॉट लिखना है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट का डिमांड आया है, किसके विषय में बात हो रहा है, तो हैड नॉट आई अ पेन, हो गया क्लियर। अच्छा तरीक़ा से अगर पढ़ेंगे तो हो जाएगा हैड नॉट आई अ पेन, क्लियर हो गया। उसी प्रकार हम लोग एग्ज़ाम्पल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग बनाते हैं, कोताही अगर नहीं करते हैं, कंजूसी अगर नहीं करते हैं, पेन कॉपी बचाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप पेन कॉपी रगड़ के यूज़ कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको रगड़ के समझ में भी आएगा और बहुत अच्छा तरीक़ा से आपका जो हम बता पा रहे हैं उसको आप अच्छा तरीक़ा से समझ में आइएगा, और उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर आप अच्छा तरीक़ा से इंग्लिश बोल पाइएगा। वही एग्ज़ाम्पल नंबर 2 अगर लेते हैं कि तुम्हारे पास बाइक है था, सॉरी तुम्हारे पास बाइक था, तो उसको भी हम लोग बना सकते हैं। सकारात्मक लाइन हो गया, असेटिव लाइन हो गया, तो उसका हो जाएगा तुम्हारे पास, तो तुम्हारे को इंग्लिश में बोलेंगे यू, तो हो गया यू हैड अ बाइक। उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 अगर लेते हैं कि सलमान खान के पास लैम्बोर्गिनी कार है था, सॉरी, तो उसका भी हम लोग बोल देंगे सलमान खान के पास लैम्बोर्गिनी कार था, तो हो जाएगा सलमान खान हैड लैम्बोर्गिनी कार। उसी प्रकार आप बहुत सारा ऑब्जेक्ट के बारे में सोचिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बारे में सोचिए, किसी वस्तु के बारे में सोचिए। ऑब्जेक्ट के बारे में हम बता चुके हैं कि किसी चीज़ को भी है जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं या फिर हम देख सकते हैं, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे हम लोग आसानी से। और फिर ध्यान देना है कि वो ऑब्जेक्ट जो है किसके पास है, कोई आदमी के पास है कि नहीं है, पार्टिकुलर पर्सन के पास है कि नहीं। अगर ऑब्जेक्ट के बारे में बात आया कि कार के बारे में आप सोचें, तो वो किसी के पास है कि नहीं है। तो अगर कोई आदमी का वहाँ पे जिक्र आता है या फिर उसको इंडिकेट करते हैं ही सी से, तो आप इस लाइन को ईजिली आप इस फॉर्मूला से बना सकते हैं। लेकिन कार का जिक्र यहाँ पे आया, यहाँ पे प्लेस का जिक्र आ गया, कोई जगह का जिक्र आ गया, तो ये लाइन नहीं बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।